बिल्डर्स के लिए न्यू लॉन्चिंग लखनऊ शहर में या उत्तर प्रदेश में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है बिकॉज रेरा के जो गाइडलाइंस हैं वो स्ट्रिक्ट हो रही हैं। अथॉरिटीज के बहुत सारे जो लूप होल्स थे उस पर काम किया जा रहा है, तो जितना इजीली पहले एक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग हो जाती थी विद ऑल पेपर वर्क, अभी वही सारी चीजों को होने में बिल्डर्स को टाइम लग रहा है। इसी वजह से लखनऊ शहर में जो लॉन्चेस हैं, प्रोजेक्ट के जो न्यू लॉन्चेस हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। जहां पहले एक प्रोजेक्ट को लॉन्च प्लानिंग स्टेज से लॉन्च करने में जहां एक प्रोजेक्ट को 4 से 5 महीने का टाइम लगता था, वहां जनरली अब आज के टाइम पे 10 महीने, 11 महीने या 1 साल तक का टाइम लग रहा है पूरे प्रोजेक्ट को प्लानिंग स्टेज से लेकर लॉन्चिंग स्टेज तक लाने के लिए। इसी बीच में अभी हम आपके बीच में आज लेकर आए हैं एल्डिको का न्यू लॉन्च, एल्डिको लैटिट्यूड 27। ये प्रोजेक्ट आईएम रोड पे है, बिल्कुल मेन आईएम चौराहे पे। एल्डिको सिटी एक टाउनशिप ऑलरेडी बनी हुई है, उसी टाउनशिप के जैसी आप एंट्री लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल फ्रंट में ये प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट एल्डिको सिटी के ही अंदर पहले एक एल्डिको ट्विन टावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे के साइड पे था। ये जो एल्डिको लैटिट्यूड है बिल्कुल ऑन मेन आईएम रोड हम इसको कह सकते हैं। सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एल्डिको के इस प्रोजेक्ट एल्डिको लैटिट्यूड के साथ ये है कि इसका डायरेक्ट कंपटीशन शालीमार गार्डन बे में है। जो लोग शालीमार गार्डन बे की टाउनशिप से अवेयर हैं, जब हम गार्डन बे में एंट्री लेते हैं तो फर्स्ट आपको अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट मिलता है और पीछे की तरफ आपको शालीमार के विलास का ऑप्शन मिलता है। सेम वे यही एल्डिको ने भी इस बार अपने इस ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। आगे इस प्रोजेक्ट का आपको लैटिट्यूड बिल्कुल फ्रंट में एल्डिको सिटी के फ्रंट पे मिलेगा और पीछे की तरफ प्लॉट्स एंड विलास ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ऑलरेडी कई ग्रुप हाउसिंग, ब्रीज, ट्विन टावर, एल्डिको ड्रीम्स, इस तरीके के कई प्रोजेक्ट ऑनगोइंग भी हैं और कई प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो चुके हैं। प्लॉट विलास के तो ऑलमोस्ट 1000 फैमिलीज वहां पे रह रही है और आज से नहीं कब से एल्डिको सिटी एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। पूरे प्रोजेक्ट का अगर मैं डिटेल आपके साथ शेयर करूं तो टोटल लगभग 4 एकड़ का लैंड पैच है। 5 टावर्स इस पूरे प्रोजेक्ट में आने हैं। अभी फिलहाल कंपनी ने 2 ही टावर लॉन्च किए हैं, उन्हीं दोनों टावर्स का रेरा नंबर है और उसके हिसाब से अगर मैं पोजीशन टाइम की बात करूं रेरा के हिसाब से, तो एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम लगने वाला है इन दोनों टावर्स को कंप्लीट हो जाने के लिए। ऑफिशियल लॉन्च जो है वो 12 मई को होना है। अभी ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया गया, हालांकि रेरा आ चुका है लेकिन ऑफिशियल लॉन्च नहीं किया गया है। तो बहुत सारी स्पेसिफिकेशन की लिस्ट जो है अभी कंपनी की तरफ से ऑफिशियली रिलीज नहीं की गई है। एल्डिको ने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स और शालीमार को देखते हुए डिसाइड किया कि इस समय, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि लग्जरी का एक अजीब सा फितूर चढ़ा हुआ है अभी हर बिल्डर के दिमाग में। तो उसको देखते हुए एल्डिको ट्विन टावर, एल्डिको ब्रीज, ये दोनों हो गए मिड सेगमेंट के प्रोजेक्ट। एल्डिको ड्रीम्स ये हो गया अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोजेक्ट। सेम उसी टाउनशिप में एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट मिसिंग था। जो लोग प्लॉट विलास पे नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजन, उनको अपार्टमेंट लाइफस्टाइल एंजॉय करना है, तो उन लोगों के लिए उस एरिया में एल्डिको के पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसको देखते हुए एल्डिको ने आफ्टर द सक्सेस ऑफ लक्सर, एल्डिको ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया लैटिट्यूड को। इस प्रोजेक्ट में जो रूम साइज आपको मिलेंगे या जो साइजेस आपको मिलेंगे, यूनिट साइज की अगर मैं बात करूं तो 1788 स्क्वायर फुट का 3 बीएचके विद 3 टॉयलेट का ऑप्शन है और 2 बीएचके विद 2 टॉयलेट विद एडिशनल यूटिलिटी स्पेस, एक रूम जिसको आप पूजा रूम, स्टोर रूम, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसका साइज लगभग 1500, ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर फुट के साइज में वो यूनिट आ जाती है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 80 to 83 लाख रुपए से लेके 1.10 1.15 की रेंज में ऑल इंक्लूसिव ये यूनिट्स आपको कॉस्ट करेंगी 2 बीएचके या 3 बीएचके। और अभी एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जस्ट इनिशियली लॉन्च हुआ है, तो इसमें 2 ऑफर्स कंपनी अभी आप लोगों के लिए रन कर रही है। एक है अगर आप फर्स्ट 50 यूनिट्स में फर्स्ट 50 कस्टमर जो प्रिविलेज कस्टमर्स हैं, अगर उसमें आप उन 50 कस्टमर में आप भी हैं जो पहली 50 बुकिंग होनी है, उन सभी को कंपनी अपनी तरफ से एक मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड कर रही है और साथ में 200 रुपीज का पर स्क्वायर फुट का एक डिस्काउंट। मतलब जो प्राइस है अभी प्रोजेक्ट का वो है 5400 रुपीज पर स्क्वायर फुट। मैं सिर्फ बेसिक प्राइस की बात कर रहा हूँ, बाकी पीएलसी एंड अदर चार्जेस, जीएसटी सब एक्स्ट्रा होगा। 5400 रुपीज का जो बेसिक प्राइस है उस पर अगर फर्स्ट 50 यूनिट्स के लिए कंपनी के पास एक एडिशनल डिस्काउंट है 200 रुपीज का डिस्काउंट, तो इफेक्टिव प्राइस जो आता है वो 5200 रुपीज पर स्क्वायर फुट का आता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्योंकि रूम साइज बड़े हो गए हैं, 1600 स्क्वायर फुट का 2 बीएचके आ रहा है, लगभग 1800 स्क्वायर फुट का 3 बीएचके आ रहा है। तो अभी शालीमार के पास भी इस तरीके का ऑप्शन नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए गार्डन बे क्राउन में शालीमार ने सेम लमसम इसी रेंज की यूनिट्स को लॉन्च किया है।
ओरो का एक प्रोजेक्ट उस एरिया में ओरो अटलांटिस चल रहा है, लेकिन वो भी रूम साइज में इतना बड़ा नहीं है। वहां पे 2 बीएचके जो है वो 1100 स्क्वायर फुट के और 3 बीएचके लगभग 1525 स्क्वायर फुट के साइज में आ रहे हैं। तो उन दोनों कैटेगरी शालीमार और ओरो से ऊपर की रेंज है एल्डिको के पास। वहां पे एल्डिको, अगर मैं ओवरऑल अब इस प्रोजेक्ट का मैं आपके साथ प्लस माइनस जिसको मैं प्रोज एंड कॉन्स शेयर करूं, तो प्रोज ये रहेगा कि एल्डिको एक बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है। 4 साल 5 साल का टाइम, मतलब 4 साल 5 साल के टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। एल्डिको के सभी प्रोजेक्ट्स, अगर आप पुराने से पुराने प्रोजेक्ट जो 15 साल पुराने प्रोजेक्ट है उसमें भी आप जाएंगे तो आरडब्ल्यू प्रॉपर वर्क कर रही है। अच्छा मेंटेनेंस है उस पूरे प्रोजेक्ट का। तो वो एल्डिको का जो लेगेसी रही है, जो उनका नाम है, उसके ब्रांड के साथ वो बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं। मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एल्डिको का लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। पिछले 3 साल से अगर आप एल्डिको के, या पिछले 4 साल से अगर आप एल्डिको के लॉन्चेस को अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे, तो एल्डिको अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा हाई साइड ही प्लेस कर रहा है, विद बेटर एमिनिटीज, विद बेटर स्पेसिफिकेशंस। तो ये एक और बड़ा एडवांटेज होने वाला है। प्लस इस प्रोजेक्ट के साथ में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रिंग रोड पे बहुत ट्रैफिक कंजेशन था, बिकॉज उस रोड पे इंदिरा नगर, महानगर, आपका हरदोई रोड की तरफ से आने वाला ट्रैफिक, देन अलीगंज, विकास नगर, ये बड़े बड़े कॉलोनीज बहुत टाइम, बहुत समय से वहां पे ऑलरेडी स्टैब्लिश थी। इस वजह से सुबह और शाम को आउटर रिंग रोड पे बहुत कंजेशन रहता था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं, तो फ्रॉम बिटौली क्रॉसिंग टिल मुंशी पुलिया एक फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर कोई पॉलिटेक्निक की तरफ से इस प्रोजेक्ट पे आ रहा है, या गोमती नगर अलीगंज की तरफ से इस प्रोजेक्ट में आ रहा है, तो ट्रेवल टाइम ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स कम हो जाएगा। जहां पहले 20 से 25 मिनट लगते थे, अब मुझे लगता है 10 मिनट के ट्रेवल टाइम में आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। प्लस इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है, बाकी सभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट से जो एल्डिको ने इससे पहले उस एरिया में आईएम रोड के एरिया पे लॉन्च किए, बिल्कुल ऑन मेन हाईवे है और सीतापुर रोड से थोड़ा सा हटके भी है। तो बहुत ज्यादा शोर नहीं है आसपास में, और मेन टाउनशिप के फ्रंट में ही ये पूरे टावर्स वहां पे बनने हैं। तो ये प्रोजेक्ट का ये भी एक हाईलाइट है। साथ ही साथ अगर मैं एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूं, तो ग्रीन कॉरिडोर, जो कि आईएम रोड को पुराने लखनऊ होते हुए गोमती नगर एंड देन शहीद पथ कनेक्ट करता है। अभी तक शहीद पथ जाने की कनेक्टिविटी वाया पॉलिटेक्निक थी। अभी एक और कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो रही है, जो पुराने लखनऊ को चौक एरिया को भी कनेक्ट करेगी और फर्दर आगे गोमती नगर होते हुए शहीद पथ को कनेक्ट करेगी। वो भी ग्रीन कॉरिडोर का काम चल रहा है। तो ये दो एक बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस एरिया में। और जो भी लोग जो पर्टिकुलरली उस एरिया में लखीमपुर साइड से, सीतापुर साइड से, हरदोई साइड से, शाहजहांपुर, बरेली साइड से बिलोंग करते हैं, और वो लखनऊ के शहीद पथ वाले लोकेशन पे, या गोमती नगर वाले लोकेशन पे, या अलीगंज वाले लोकेशन पे नहीं इंटरेस्टेड थे, उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट एक अच्छा ऑप्शन बन के आएगा। और ये मोर ऑफ एंड यूजर प्रोजेक्ट है। ये जो जिस प्राइस पॉइंट का ये प्रोजेक्ट है, इस प्राइस पॉइंट पे इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे कुछ खास रिटर्न नहीं मिलने वाले हैं। रेंटल वैल्यू कुछ बहुत खास अच्छी होने वाली नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी कंसीडर मत करें। अगर अब मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के कॉन्स की, तो सबसे बड़ा कॉन ये है कि जो इसका प्राइस अभी 5200 है, इफेक्टिव प्राइस, वैसे प्राइस 5400 है, डिस्काउंट के बाद 5200 रुपीज का प्राइस आता है। मेरे हिसाब से प्राइस अगर और अच्छा 47-4800 के आसपास होता, तो ये बेटर प्लेस प्रोजेक्ट होता। लगभग लगभग 10% जो इसमें कॉस्टिंग है वो थोड़ा होना हायर साइड है। सेकेंडली, उस एरिया में 1.25 करोड़ की रेंज में विलास के ऑप्शन, प्लॉट के ऑप्शन की इन्वेंटरी शालीमार में भी अवेलेबल है, एल्डिको रिगेलिया में भी अवेलेबल है, एल्डिको सिटी में भी अवेलेबल है, और स्प्रिंग का भी एक प्रोजेक्ट और आ रहा है उसमें भी अवेलेबल है। तो पर्टिकुलर इसी रेंज में विलास का ऑप्शन है। और ये इस बात पे हम कोई दो राय नहीं है कि जब हम विला वर्सेस या विला प्लॉट वर्सेस अपार्टमेंट की डिबेट पे जाएंगे, तो बहुत सारे ऑडियंस अभी भी विला प्लॉट के प्रोजेक्ट पे इंक्लाइंड रहते हैं। तो सेम कॉस्ट में एक अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, सेम कॉस्ट में विला प्लॉट का प्रोजेक्ट है। तो ये एक मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस इसको देखेंगे, उनको एक प्राइस में कंपैरिजन करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वो इंक्लाइंड हो सकते हैं विला प्लॉट के लिए, बिकॉज सेम रेंज के प्रोजेक्ट आ गए हैं। कई बहुत सी बार क्या होता है कि अपार्टमेंट के साथ लोग जनरली वो जाना पसंद करते हैं जिनको या तो सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, या फिर मेजरली वो लोग जो विला के बजट को नहीं जा पा रहे हैं, वो अपार्टमेंट के बजट में ही उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो वाला थर्ड फैक्टर, जो कॉम्प्रोमाइज वाला फैक्टर है बिकॉज ऑफ बजट, वो नहीं आएगा, बिकॉज विला की प्लॉट की इन्वेंटरी इस रेंज में वहां पे बहुत सारी अवेलेबल है। जो इस प्रोजेक्ट का जो मेरे को कौन लगता है कि 3.5 या 4.5 एकड़ के पैच पे जो 5 टावर 14 फ्लोर्स की हाइट में होंगे, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा कंजेशन या कंजेस्टेड भी हो सकता है। अदरवाइज ये मेरे लिए कौन की लिस्ट होगी। इसके अलावा मुझे कोई और एल्डिको के ब्रांड के साथ कौन नहीं लगता है। और अगर
पिछले कुछ हम 4 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड निकालें एल्डिको का, एल्डिको के सारे प्रोजेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लोकेशन वो 10 से 15% कॉस्टलियर साइड पे आ गए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा एल्डिको फोकस नहीं कर रही है, एंड यूजर्स पे एल्डिको का बहुत ज्यादा फोकस है। बिकॉज पहले एक टाइम था जब एल्डिको को प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कुछ एक लमसम अमाउंट की जरूरत थी। आज एल्डिको इतनी वेल एस्टैब्लिश फाइनेंशियली स्टेबल ब्रांड है कि उनको वो जो एक लमसम अमाउंट एक प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले चाहिए होता था, आज उसकी जरूरत नहीं है। इस वजह से उनके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो थोड़ा होना हायर साइड है और एंड यूजर सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं। इन्वेस्टर के लिए इस प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है। तो ये मेरा एक वर्डिक्ट होगा एल्डिको लैटिट्यूड को लेके। ओवरऑल मैं इस प्रोजेक्ट को 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग देना चाहूंगा। और आईएम रोड पे कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का मूवमेंट नहीं है अभी। आईएम रोड पे बहुत सारे बिल्डर्स अभी नहीं आए, इस वजह से लो लाइंग एरिया है। आईएम रोड के दोनों तरफ अभी जो आईएम रोड से जो लैंड आसपास में है वो लगभग 15 फीट 20 फीट 10 फीट नीचे है। तो गोमती रिवर बेड के पास में जब भी बारिश होती है तो वो थोड़ा सा फ्लडेड जोन में आते हैं वो एरियाज। वो जो मोर ऑफ अ शालीमार के आसपास है वो प्रॉब्लम एल्डिको के साथ बिल्कुल भी नहीं है खैर। लेकिन वो पूरा जो वाइब है आईएम रोड का वो बहुत ज्यादा अभी डेवलप्ड नहीं है। अभी भी गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स उस एरिया में ऐसे दिख नहीं रहे हैं जो आने वाले 5 साल 7 साल में कुछ बहुत बहुत ही अच्छा एक डेवलपमेंट या बहुत अच्छा कुछ मेजर इंप्रूवमेंट आएगा ओवरऑल लिवेबिलिटी में, अगर जो लोग वहां रह रहे हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो ऑडियंस है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस होने वाला है। पूरे लखनऊ से या ऑल ओवर अगर मैं एनआरआई सेगमेंट की बात करूं जो पूरे लखनऊ के बाहर से इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मोर ऑफ वो इस लोकेशन पे आना चाहेंगे। उनके लिए अभी भी जो मेन डेवलपिंग हब है शहीद पार्क, वृंदावन योजना या सुशांत गोल्ड सिटी या गोमती नगर एक्सटेंशन, यही पॉकेट्स में मेजर फंड या मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। तो इस एरिया में इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कुछ सेट ऑफ ऑडियंस जिनका पर्टिकुलर कुछ उस रोड से लिंक है या उनके फैमिलीज को वहां पे शिफ्ट करना है या उनका वर्किंग उसी एरिया में है, वही लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। ये ओवरऑल वर्डिक्ट है इस प्रोजेक्ट का, मेरे एल्डिको लैटिट्यूड का। इसी तरीके से अपडेट रहें और कोई भी प्रोजेक्ट बुक करने से पहले चैनल पे उस प्रोजेक्ट का रिव्यू चेक करें, सो दैट कि किसी भी तरीके का कोई भी मिसकमिटमेंट आपके साथ ना हो और प्रोजेक्ट में एंट्री लेने के बाद आपको बिल्कुल क्लियरली मालूम हो कि किस तरीके का मेरा डिसीजन है और मैं क्या सोच के इस प्रोजेक्ट में एंट्री ले रहा हूँ। टीम अमन चावला की प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। थैंक यू सो मच।